May I have your attention, please? Train number 8 down, Tufan Mail, from Calcutta to New Delhi will be arriving at platform number 1. Thank you. तूफान मेल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। धन्यवाद। Her Royal Highness. अरे कौन है? कहाँ की महारानी है? महारानी? अरे ये तुम जानवर अंदर नहीं ले जा सकते, ये फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम है। आप इंचार्ज हैं? हाँ, मैं कह रहा था कि हर रॉयल हाइनेस चाहती हैं कि कुत्ते का अलग से इंतज़ाम कर दिया जाए और इन लोगों का भी कहीं और करवा दीजिए। कौन? कोई पेपर है आपके पास? हाँ, वो कालीन को अंदर रखवाना और कोई ये परमिशन? के लिए दलिया बनेगी। हाँ, कुत्ते के लिए। मुझे बात करने दीजिए। अरे मैं स्टेशन मास्टर हूँ। आप हर हाइनेस से सीधा बात नहीं कर सकते। आपको जो भी कहना है आप लिख के दे दीजिए, हम उन तक पहुंचा देंगे। लो भाई, तुम चूड़ियां बनवा लो पैरों में। हर रॉयल हाइनेस की खिदमत में पेश करिए। जल्दी जाओ यार। हमें इंदिरा से मिलना है। वाजिद अली शाह की परपोती हैं हर रॉयल हाइनेस आलम आरा 10 सेकंड। कलकत्ता से आए हैं अवध के अपने महल और बाकी जायदाद के बारे में इंदिरा से बात करने। मैडम आप हर रॉयल हाइनेस। योर रॉयल हाइनेस, ये वेटिंग रूम है, यहाँ और भी यात्री आएंगे। आप अकेले इस रूम को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। चलिए भाई साहब, काम था। आप लोग यहाँ कब तक रहेंगे? हमने नौकर को भेजा है प्रधानमंत्री निवास टेलीफोन करने के लिए। आने से पहले इंदिरा को चिट्ठी भी लिखी थी। जैसे ही हमें दिल्ली में कोई महल अलॉट होगा बाकी सामान मंगवा लेंगे
और चले जाएंगे। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। महल अलॉट होगा मतलब? महल नहीं होगा तो कहाँ जा रहेंगे? मगर आप यहाँ अरे तो सरदार जी, अभी बताया तो कि प्रधानमंत्री निवास भेजा है आदमी को टेलीफोन करने के लिए। अभी तो आई हैं हर हाइनस। थोड़ी सांस लेने दीजिए, दम भरने दीजिए। राशन का सामान मंगवा लो। जी दुरुस्त। जाओ लेके आओ। आने दो। कोई नाटक कंपनी है क्या? क्वीन ऑफ अवध। अवध। लखनऊ। अच्छा, लखनऊ। यहाँ कैसे? अपनी जायदाद के बारे में इंदिरा से बात करने आए हैं। प्रधानमंत्री? अंग्रेजों के जाने के बाद तो सब भारत सरकार का हो गया। उसी के बारे में तो बात करनी है। हमारे परदादा नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में नज़रबंद कर दिया था। सारी जायदाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने धोखे से लूट ली थी। 1971 में प्रिवी पर्स बंद हो गया। आप अब तक कहाँ थी? हम पोखरन जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से। सीक्रेट मिशन है, ज्यादा बता नहीं सकते, है ना? आप प्रधानमंत्री से मिलेंगे? हमारा एक खत पहुंचा दीजिए। कहिए हम कलकत्ता से आकर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। या तो दिल्ली में हमें कोई महल अलॉट करें या लखनऊ के हमारे महल वापस कर दिए जाएं। आप लोग चाय पियेंगे? अरशद मियाँ चाय का इंतज़ाम करवाइए। दुरुस्त। पान ले आओ। पान, चाय। ओ सुनो, इधर आओ। ये किससे पूछ के रेलवे की प्रॉपर्टी ले जा रहे हो? हर हाइनेस के लिए चाय और खाने वगैरह का इंतज़ाम करना है। ऐसे कैसे? इधर आओ, जाओ वापस रख के आओ। झंडे कितने तैयार हो गए? कृपया ध्यान दीजिए, दिल्ली से मुंबई जाने वाली फ्रंटियर में गाड़ी संख्या 3। आप चाय नोश फरमाएंगे? ये साहब पोखरन जा रहे हैं, कोई सीक्रेट मिशन है। कुछ बड़ा होने वाला है। सरदार जी, वो एक रेडियो का इंतज़ाम कराइए, बड़ा
आवाज़ें आती हैं, यहाँ शोर बहुत है। और एक टेबल फैन का भी। बताइए, जी, आप कुछ कहने आए थे, बताइए। वो आपका आदमी। जी जी, वो कोई कुछ नहीं। आप मिली हैं किससे? प्रधानमंत्री से? पहले मिली हैं आप? अब तक मिले नहीं हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार में किसी से बात हुई या उत्तर प्रदेश सरकार से? अवध किसी देश का राज्य नहीं था, एक अलग प्रांत था, प्रोविंस। हर रॉयल हाइनेस सिर्फ प्रधानमंत्री से ही बात करेंगी। सॉरी, चिट्ठी। सॉरी मैडम। हर रॉयल हाइनेस। हर रॉयल हाइनेस हम निकलते हैं। शुक्रिया। जी। देखिए, ये सरकारी प्रॉपर्टी है, इसका व्यक्तिगत काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये सरकारी है? जी। ये तो बस कोयला है जनाब। कायदे से तो इसे ज़मीन के अंदर से नहीं निकालना चाहिए था। जी, या तो ये किसी का नहीं है या उस शख्स का जिसके हाथ में हो। सरकारें तो बदल जाया करती हैं। दे दो। जी, ये लोगों का है और सरकार सिर्फ इसकी देखभाल कर रही है। सुना तो है लोगों की सरकार है आजकल। डेमोक्रेसी। नारे हम लगाएंगे, रेल से अच्छी जेल है। क्या? बोलो बोलो, नारे बोलो। रेल से अच्छी जेल है, रेल से अच्छी जेल है, रेल से अच्छी जेल है, रेल से अच्छी जेल है। हमको चाहिए आजादी। नहीं नहीं नहीं, आजादी नहीं। देखिए, कल से हड़ताल शुरू हो रही है, ट्रेन्स बंद हो रही है, आपको निकल जाना चाहिए। हड़ताल किस लिए है? वर्कर्स की स्ट्राइक है, डेली वेजेस बढ़ाने के लिए और शिफ्ट टाइम 12 घंटे करने के लिए। तो अभी 12 घंटे से ज़्यादा की शिफ्ट है। मोटे दिन की है, जब तक ट्रेन चलती है उनकी शिफ्ट चलती है, चाहे वो 24-36 घंटे क्यों ना हो। अंग्रेज़ों के टाइम का रूल है, बदला नहीं अब तक। रेलवे भी तो अंग्रेज़ों के टाइम की है। पर अब सरकारी है। पता नहीं अंग्रेज़ों की गलतियां हम कब तक झेलेंगे। किसी की भी गलती झेलने को हम क्यों राजी हो जाते हैं? आपके लिए किसी सवारी का इंतजाम कर दूं? सरदार जी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी है, 1-2 दिन में उनका जवाब आ जाएगा, तब तक हम यहीं ठहरेंगे। देखिए, यहाँ रुकना इलीगल है मैडम। हर रॉयल हाइनेस। आपने ही तो कहा कल से हड़ताल है। ये समझिए कि हम भी सरकार के खिलाफ यहाँ हड़ताल पर बैठे हैं। देखिए, मुझे बात ऊपर तक ले जानी पड़ेगी। हाँ, तो ऊपर तक ले जाइए। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, कल मुलाकात करते हैं। Hello, check. Take 2. This is the 7th day of the strike of Indian Railways. This strike was led by George Fernandes. The file and rank workers are asking for an increased salary and a 12-hour shift of motorman who works continuously till the train runs. This is a lot of unrest of वेटिंग रूम में जिन्नात है। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे मैं कह रहा हूँ स्टेशन के वेटिंग रूम में जिन्नात कहाँ पे? स्टेशन के अच्छा ठीक है, जाओ, रिकॉर्डिंग चल रही है। This is a year of a lot of unrest in Indian politics. The voice you hear behind me
is discontent. अरे हाँ मैं कह रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, यकीन करो, यहाँ जिन्नात हैं। यहाँ पर स्टेशन पे? जी जी, मैंने अपनी अरे आंखों से जिन्नात देखा। विन्नात कुछ नहीं है। फिर? अरे महारानी आई हुई है पिछले 7-8 दिनों से, जिन्नात फर्स्ट क्लास है, वेटिंग जिन्नात। रूम में। मैंने आते जाते हुए कब से? देखा है। पिछले 7-8 दिनों से। देख रहे हो कमरे से रोशनी निकल रही है फटाफट। ठीक है। हर रॉयल हाइनेस आलम आरा द सेकंड। सही बात है। नवाब और बेगम जिनकी बिरादरी के ही हुए, क्योंकि दिखते तो है नहीं, पर किस्से तो सुनाई जाते हैं और कहानी। जी। आप? एडविन फ्रॉम बीबीसी। ये स्ट्राइक कवर करने आया था तो ये पता चला। हमने बात ऊपर तक पहुंचा दी है। ऊपर सब हड़ताल में उलझे हुए हैं। तो आपकी मांगे क्या है? कि अवध 12 की घंटे की हमारी शिफ्ट। जायदाद वापस की जाए। कैन आई रिकॉर्ड दिस? यस यस श्योर। ये रेडियो पे जाएगा? देखिए ये वेटिंग रूम है, यहाँ पे ये सब अलाउड नहीं है। ये क्या अलाउड नहीं है? रिकॉर्डिंग या यहाँ रहना? अरे सरदार जी, आपकी पसंद का खिचड़ा बनवाया था। देखिए बात ऊपर तक पहुंचा। इट इज रिकॉर्डिंग। हमारे दादा नवाब वाजिद अली शाह जब लखनऊ से गए थे ना, मातम हुआ था शहर में। असरार वाजिदी पढ़िए, उसमें लिखा है लखनऊ का दुख। अंग्रेजों ने धोखा दे के हमसे हमारी जायदाद छीनी है। हमारा पैसा था उनके पास, उनके ऊपर कर्जा था हमारा। लॉर्ड डलहौजी ने पैसा देने की बजाय नवाब साहब को कलकत्ता भिजवा दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी तो हमारे कर्जे में थी जनाब। उधार चुकाने की बजाय लॉर्ड डलहौजी ने नवाब साहब को कलकत्ता भिजवा दिया। ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, इनका आज की राजनीति से क्या मतलब? देखिए, बात पुरानी हो जाने से गलत तो नहीं हो जाती ना। हजरत महल हमारी परदादी पहली स्वतंत्रता सेनानी थी। 1857 के गदर में बेगम लड़ी थी। उसका ये सिला दे रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है आज हमारे पास। अच्छा ये बताइए, प्रीवी पर्सेस बंद होने के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये तो गलत बात है कि एक वादा किया गया, पूरा राज्य ले लिया गया और फिर अपने वादे से मुकर गए। दिस इज बीबीसी रेडियो एंड यू आर लिसनिंग टू एडविन। पीछे ऐसे नहीं आया, पीछे से नहीं, ऐसे नहीं। ऊट पटांगा ताना बाना। देखिए बात बहुत आगे बढ़ चुकी है मैडम। योर हाइनेस। ढीलम ढाला बोल बाला। ये वेटिंग रूम है। हम भी तो वेट ही कर रहे हैं।
अभी अभी कोई सवाल नहीं। 20 रुपया आरा गैरा। ये प्रेस वाले न जाने क्या उल्टा सीधा छाप दे। अब तो आपके नाम की चिट्ठियां भी आने लगी है स्टेशन के पते पर। फ्रेंच। अनाप शनाप। बहुत मेहनत करके सरकारी नौकरी पाई है मैंने, आपको नहीं मालूम। हम देश में बेरोजगारी का क्या हाल है। खिलाब नत खेल का बंटा फोड़े देब। देश का हाल शायद हमसे ज्यादा किसी को मालूम नहीं है, इसीलिए तो आए हैं। हम भी शायद उसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। नत खेल का बंटा फोड़े देब। हर हाइनेस, बाहर कुछ अखबार वाले आपका स्टेटमेंट लेने के लिए खड़े हैं। मक्खियाँ हैं, गुड़ पर आई हैं, चली जाएंगी। ये देखिए, ये फ्रांस से आया है। इनसे कहिए हमारी तस्वीर चाहिए तो हम ढलते चांद में ही खिंचाएंगे। सरदार जी, वो खिचड़ा नोश फरमाइए। सर एक सवाल, सर एक मात्र एक सवाल। नहीं 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 सर एक सवाल। जाइए, अभी कोई सवाल नहीं, माफ करिए। ये लखनऊ से, इनसे बात कीजिए। थोड़े क्या हुआ? थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। ये जमघट खत्म हो जाए तो स्टेशन मास्टर को बुलाना, कहना मुझे बात करनी है, ज़रूरी। आप सुन रहे हैं हवा महल, और आज की झलकी है वो कौन थी। मेरे मकान के बराबर में एक खाली घर पड़ा था, जिसमें दिन में कभी कभी बच्चे खेलने चले जाते थे। रात 8 बजे के बाद वहां जाने से सब कतराते थे। एक रात मैं अपनी साइकिल से लौट रहा था। एक बेहद हसीन सी औरत उस मकान के सामने खड़ी हुई मिली। उसने गुलाबी रंग का शलवार कमीज पहना था। मैं उसके पास गया तो वो मुस्कुरा दी। मैं ये पता ढूंढ रही हूँ, आपको मालूम है क्या? ये तो इस हवेली का पता है, पर यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। किसी राजे रजवाड़े की थी जो कब से खाली पड़ी है। आप किस काम के लिए आई थी यहाँ? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी मैं यहाँ रहने के हिसाब से आई हूँ। अकेले? मुझे टाइम पर घर जाना है। कहाँ है हर हाइनेस? मेरे मुंह से बरबस निकल गया। उसके हाथ में कोई सामान भी नहीं था। मैं वहां से निकलकर घर आ गया। मेरे कमरे की खिड़की से वो हवेली साफ साफ दिखती थी। आज वहां एक मोमबत्ती जली दिखी। मैं सोने चला गया। मेरी आंख एक औरत की चीख से खुली। मैंने हवेली की तरफ देखा तो कोई बड़ी सी परछाई एक कमरे में हिल रही थी। मैं धीमे धीमे कदमों से हवेली के अंदर घुसा। हाँ? नहीं। नजर आता है मुझे यूं ये समर कि दवाखाना अज़ल में मगर आतिशे गुल पे कंद का किवाम शीरी के तार का है रेशा। कोई कुछ बोल रहा था, पर मुझे वो भाषा समझ में नहीं आ रही थी। गालिब का शेर है आम के बारे में कि ये समर, ये फल जन्नत से आया है। मैंने दरवाजा खोला। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक मोमबत्ती जली हुई थी। हमने आपको आज यहाँ इसलिए बुलवाया है क्योंकि हमें कुछ पैसे चाहिए। बहुत कीमती जेवर है हमारे पास, लेकिन ये सब तो अवध की धरोहर है ना, इन्हें बेच तो नहीं सकते। दरवाजा खोलते ही
आवाजें बंद हो गई थीं। मैं एक पल उस मोमबत्ती को देखता रहा। बिल्कुल सन्नाटा था उस कमरे में। मैं अचानक बहुत घबरा सा गया और वहां से उल्टे पांव दौड़ा। अपने कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद किया। पलंग पर वो बैठी थी, गुलाबी सूट पहने। मेरे पैर मानो जम से गए। उसने पलट कर देखा, वो रो रही थी। अभी आप सुन रहे थे वो कौन थी का पहला भाग। आप सुन रहे थे हवा महल। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। गुरप्रीत, गुरप्रीत, वाहे गुरु पुत्र। तू ठीक ते है ना गुरप्रीत? हाँ। अखबार च रोज हड़ताल दे बारे आ रहा है। जे 1-2 महीने तनख्वाह ना मिली ते तू चिंता ना करी, मैं पैसे बचा के रखे ने। और है कि रोज रोज स्टेशन जान दी की लोड़ है जद हड़ताल है ते। अरे मैं थोड़ी यहाँ हड़ताल ते मां नौकरी जाने वाली है हड़तालियां दी। है कि है गुरप्रीत? बेबे 30-40 रुपए निकाल दे। कितने रुपए? अरे बेवकूफ़ी की बातें मत करो, लाओ पैसे लाओ। और लाओ। जाऊँ मैं अंदर? रुको, बता रहे हैं। शुक्रिया। जाओ। चलो। Para era gara anap shanap cham chamkila atpatila ठाट बाट नत खेल कबंट फोड़े बेब। तो आपके पास कोई कागज है ये प्रूफ करने के लिए कि आप ही अवध के वारिस हैं? ये सब तो मतलब कहीं से भी बनवाया जा सकता है। अब तक कहाँ थी? आप राजकुमारी हैं या रानी हैं? ये फर्जी भी हो सकते हैं। और आपकी शादी हुई भी है या नहीं? आप इंदिरा गांधी से मिली हैं? आप लड़की हैं तो जायदाद आपकी कैसे हो सकती है? सुना है वाजिद अली शाह की 100 औलादें थीं। उनमें से आप कौन सी औलाद हैं? आप कलकत्ता से हैं या कश्मीर से? प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है आपके पास? प्रूफ क्या है? हमारे पास सब सबूत हैं ये प्रूव करने के लिए कि हम ही अवध के असली वारिस हैं। नवाब वाजिद अली शाह के, बेगम हजरत महल के, जनाब आलिया सबके कागजात हैं। क्या मांग रहे हैं? पूरी रियासत थोड़े ही ना मांग रहे हैं, ले दे के एक महल मांग रहे हैं। बात बिल्कुल जायज़ है हमारी।
बस अब से ना कोई काला पत्रकार नहीं आएगा। देखो उस फ्रेंच वाले को अभी भी फोटोग्राफ चाहिए तो बात करो। जी। ये अजीब नोट आ गया। गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का छपा हुआ। गरीब देश है, हमारे ही नोटों पे स्टैम्प छाप के चलाते हैं। इसको हटा दो, पता नहीं क्या बना है। चला दूंगा मैं, चाय वाला ले लेगा। आपको ना इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर भगवान ने चाहा ना, अल्लाह ने चाहा तो हम जल्दी चले जाएंगे। सरदार जी, आप कब आओगे रैली में? आज जेपी आ रहे हैं और ये फर्नांडिस को जेल में डालकर मीसा में इन्होंने क्या सोचा था? हम वर्कर्स स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे। ये रैली वैली से कुछ नहीं होने वाला। अपनी चुनी हुई सरकार पर भरोसा रखो। सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम जीए मरे। 36 घंटे की शिफ्ट लगवा रखी है, ये आपका खर्चा चल जाता है इतनी तनख्वाह में। इस सरकार को हिलाना है हमें। दिल्ली की रानी देखो जनता किसके साथ है। 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 जीपी का नया नारा। नवनिर्माण सेना आंदोलन में 100 लोग मरे, 1000 से 3000 घायल और 8000 गिरफ्तार। रेलवे हड़ताल का आज 9वां दिन। जेपी रैली में आएंगे। फर्नांडिस अभी भी जेल में है। Madam Prime Minister, Mr. Haskaran Dharji are here. लखनऊ में 3 कमरे का फ्लैट और 10,000 रुपये नकद, ये खुद चीफ मिनिस्टर भगुनाथ साहब के साइन के साथ। वैसे किसी भी रिकॉर्ड में, किसी भी लिस्ट में नाम नहीं है आपका, ना ही हेरिडिटरी पेंशन की लिस्ट में। वो तो बस बात आगे ना बढ़े, इसीलिए। साहब, ये रिपोर्ट है पिछले 10 दिनों की। जब से ये आई है तब से हर चीज का लेखा जोखा है। हमें नहीं लगता ये जो कह रहे हैं ये वो हैं। साहब, कागजात चेक नहीं करा सकते? भैया अब 1857 के कागज कहाँ से चेक कराएं? कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़े? फिर भी आप चिंता मत करिएगा, हम आपकी बात ऊपर तक पहुँचा देंगे। जी। क्या आपने पूरी कोशिश की वेटिंग रूम खाली कराने की? हाँ जी, अगर औरत ना होती तो। ये आकाशवाणी है। अब आप देवकी नंदन से समाचार सुनेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने कहा कि देश के इस अराजकता के माहौल में बाहरी शक्तियों का हाथ है। शीत युद्ध के चलते चिले में हुए कू से सत्ता में आए औगुस्तो पिनोशे ने कई सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियों को गैर कानूनी करार दिया। विपक्ष के नेतागण ने राष्ट्रपति श्री वी गिरी से कांग्रेस और विपक्ष के गतिरोध में मध्यस्थता का अनुरोध किया। राज्यसभा में कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अलावा बाकी विपक्ष का वॉकआउट। और अन्य समाचारों में कैप्टन अजीत वालेकर की जून में इंग्लैंड के साथ खेली जाने वाली टेस्ट मैच का। राधिका मेरा नाम है। माँ हिंदू थी मेरी, दूसरा नाम किसी को बताती नहीं।
आपने कभी नहीं बताया अपने घर के बारे में, कौन कौन है? मैं और माँ। रहते कहाँ हैं? यहीं लाजपत नगर में, यहाँ से थोड़ी हाँ, दूर। मुझे मालूम है, वो रिहायशी कॉलोनी ना, पार्टीशन वालों को मकान दिए गए थे। उर्दू पढ़ लेते हैं आप? थोड़ी बहुत। नाटक है, नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा था 1855 में। बहार ए उल्फत। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। इस सब का ही बहाना बना के नवाब साहब से रियासत छीन ली गई कि नवाब साहब रियाया का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। शायद रियाया का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, सब खुश थे। नवाब वाजिद अली शाह के खिलाफ तो कोई नारे नहीं लगा रहा था। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। की वेखदी पईयां बेबे? बहार ए उल्फत। तू कदों तो उर्दू पढ़न लग गया गुरप्रीत? दोस्ती है बेबे। मैं किराया दे दिता है महीने का। कितना वड्डा घर सी साडा लाहौर च, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਜੀਣੇ ਪਿਆ। ਸਾਹ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। बेबे फिर वही राग छेड़ देता। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ 12 ਦਰੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੋਏ ਮਰਨੇ ਜੋਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾ ਸਪਿਟ ਗਏ। आप ही से मिलना है उन्हें। अखबार वाले इसका क्या अर्थ निकालेंगे? प्रीवी प्रोसेस बंद होने के बाद भी प्रधानमंत्री राजे रजवाड़ों के आगे झुक गई। एक तरीका और है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि वो अवध के वारिस है ही नहीं। मुझे लग तो यही रहा था। बहुगुना जी को हमारा धन्यवाद कहिएगा। भारत के इतिहास में 18 मई 1974 का दिन स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। बुद्ध जयंती के दिन पोखरण में हमारे परमाणु वैज्ञानिक आपको रेडियो पर बाहरी ताकतों वाली बात शायद नहीं कहनी चाहिए थी। हमारे राष्ट्र की परमाणु निवारण क्षमता को विश्व स्तर पर 3 बड़ी परमाणु शक्तियों के समरूप ले आया है। श्री होमी भाभा के बाद श्री राजा रमन्ना के नेतृत्व में भारत के परमाणु प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत ये एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे परमाणु शक्तियों के शांतिपूर्ण प्रयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। श्री देवकांत बरुआ ने फिर दोहराया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। स्टेशन वाली रानी ने लेटर उर्दू में लिखा है। कुछ भी हो पुत्र, रहन दा शऊर नहीं जाना चाहिए। अपनी लाहौर दी हवेली छड़ के दिल्ली कैंप विच असी आ गए सी। मैं ना टेंट दी जमीन ते चौक नाल लकीरां खिंच देंदी सी कि ए बैठा के ए रसोई है ते ए सौण दा कमरा है। याद है गुल्लू? बच्चों नूं नहीं भुलना चाहिए कि घर ऐसा होंदा है, इस तरह दा होंदा है। हिम्मत ना हार पुत्र, हौसला रख। असी भी बहुत धक्के खादे ने कैंप तो लाजपत नगर पहुंचन तक। चले बेबे? अच्छा, गुरप्रीत लियाना नहीं चाह रहा सी, मैं तेनों देखन आ गई हाँ। कुड़िए
ਇਹ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। तू मेरी गाल तो सुन। मैं ले आऊंगा। सरदार जी के साथ ये बुढ़िया कौन जा रही है? हमें कुछ मिलेगा? यार अब तक बस वो एक नेता आया है 10,000 की बात लेके। 10,000? अरे हमारा खर्चा उसमें से निकाल दें तो उनके लिए कुछ बचेगा थोड़ी। ए, जबान खींच ली जाएगी, जबान संभाल कर बात कर। दीवारों के भी कान हैं, मरवाओगे क्या हमको? चल बेटे, शाम में जल्दी आऊंगा। हमारे गांव में मौलाना साहब हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं जिन्नातों का। जिन्नात? जी, मैंने अपनी आंखों से देखा जिन्नातों को स्टेशन के वेटिंग रूम में। चल चल चलो हुन। मेरा यकीन करो, मैंने देखा आंखों से। क्या देखा? उनको दो। रात को नचाने डरावनी जैसी आवाजें आ रही थी जब मैं रात को मूतने चलो। उठा। हाँ, मैंने तो ताबीज भी बनवा लिया है। मुझे ना उठा लें कहीं। सच बोल रहे तू? हाँ जी, दिन में वो इंसान बन जाते हैं, रात में न जाने क्या बन जाते हैं। बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। चलो हट। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चलो ए, चल चल चल। अरे मेरा यकीन करो, चल तू कसम चल। से। चल तू चल। चल। मेरा विश्वास कर लो। अरे हाँ चलता है ठीक कि है, नहीं है? चल 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 चलो। संभाल। गली गली में शोर है। आप चाहती क्या हैं? अवध का हमारा महल। लखनऊ से रिजवी साहब आए थे, उन्हें क्या कागज दिखाया आपने? हम मिनिस्टर को क्यों पेपर दिखाएंगे? कल सुबह तक मुझे ये जगह खाली चाहिए। पड़ गई दिल में ठंडक। तुम लोग कभी कुछ चाहते ही नहीं हो कि बड़ा हो जाए, इसीलिए नाली के कीड़े की तरह पैदा होते हो और नाली में ही मर जाते हो। थोड़ा जबान संभाल के। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। जेल से अच्छी जेल है। ठीक है, खा लो। ये लो, इसको तुम रखो। ऐसे बीच जाना बहुत। एक आधे को कर ले, एक आधे को। उधर जा, उसको पकड़, उसको उधर कमजोर वाले को पकड़ ले। चल चल। वीसा के चलते सरकार किसी को भी जेल में डाल रही है। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। बात देश की सुरक्षा की है। ये जो देश में अनारकी का माहौल है, आप ये मत समझिए कि ये सब सिर्फ अंदरूनी है। इसमें बाहरी शक्तियों का भी हाथ है। देश की सुरक्षा के लिए हमें कुछ कड़े कदम लेने पड़ रहे हैं। रेल बजट वर्कर्स की मांगों को अभी पूरा नहीं कर सकता। रेलवे वर्कर्स की मांगे देश की सुरक्षा पर खतरा तो नहीं हो सकती हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को कब तक छोड़ा जाएगा? हड़ताल के 10वें दिन मुगल सराय में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने हड़ताली रेलवे वर्कर्स पर काबू कर लिया। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए रेलवे टेरिटोरियल आर्मी की सहायता ली। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी और इसी के साथ समाचार। हम ट्रेन में शिफ्ट हो रहे हैं, वहीं रहेंगे। हमारे नौकर इद्रिस को चिकन पॉक्स हो गया है, वेटिंग रूम में वो रहेगा। यहाँ महामारी फैल जाएगी। आपको आज ही यहाँ से जाना होगा, ये बात मेरी नौकरी पे आ जाएगी।
ऐसा क्या डर है आपको अपनी नौकरी का? ये नौकरी चली जाए तो हमारे महल चले आइएगा, आपके लिए तो कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेंगे हम। आप क्या बात कर रही हैं? 2 दिन पहले आपने मुझसे राशन के पैसे मांगे थे। मैं लोगों को बुलाकर सामान निकलवा रहा हूँ। मिलिट्री बुला ली वर्कर्स के खिलाफ। थोड़ा काम है, चलो। अरे हड़ताल है अभी। अरे वैसा काम नहीं है, कुछ सामान निकलवाना है, चलो। उस महारानी का? हाँ चलो चलो। अरे माता आई है, दूर 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 चेचक फैल रहा, पता नहीं है। मरोगे क्या? अरे क्या देख रहे हो, निकालो सामान बाहर। मरोगे चेचक से। ये रेलवे की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसी की भी हो, मरना थोड़ी है। चेचक है। महामारी है जनवरी से। ये नहीं हो पाएगा सरकार। जब माता एक को ही समझो भैया पूरे पिंड को खा जाएगी। गाय का दूध दोहने से माता नहीं आती। हमें लगता है हम भी आप ही की तरह हड़ताल पे बैठे हैं। ना आपकी सुनी जा रही है ना हमारी। हमारी सुनी जाएगी। मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इंदिरा से मिलेंगे तो आपके मार्फत भी बात करेंगे। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलिए, वो आपकी मदद करे, ये हो सकता है। क्यों? मुसलमानों का मुल्क है, आपके लोग तो ज्यादातर वही है ना। अवध तो यही है। आपकी मजदूर एकता कुछ कम है, बढ़ाइए, शायद आप लोगों की बात सुन ली जाए। हमने आपसे कहा था आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इंदिरा बात को समझेंगी, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। हम आपको इनाम भी देंगे। आप होती कौन है मुझे इनाम देने वाली? अपनी मेहनत से कमाता हूं मैं, नौकरी है मेरी सरकारी। हमारे परदादा नवाब वाजिद अली शाह गालिब को पेंशन देते थे। गालिब भला उनका क्या काम कर देते थे, आप बताइए। मुझे तो इस बात पे भी शक है कि आपके परदादा वाजिद अली शाह थे। आप चाहते क्या हैं हमसे? आप बस जाइए, कहीं भी रहिए, पर मेरा स्टेशन छोड़ दीजिए। जो अपने लोगों के ना काम आ पाए, हमारा क्या साथ देगा? ठीक है, हम निकल जाएंगे। 1 दिन का वक्त दीजिए। कहीं भी जाएंगे, चले जाएंगे। एक ओंकार सतनाम करता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच ऐ भी सच नानक होसी भी सच। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। की है पुत्र, तैयार नहीं होना? आज मरना है बेबे, कहीं भी जान दो। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? लू लग गई होएगी। लाहौर दे घर विच ऐसी हवा चलदी सी ना राती। मेरा 12 दरी वाला कार सी लाहौर विच, ऐ मोए मरने जोगे अंग्रेज मास पिटने, इन्हां दा स्यापा रुड़ गया। हम हों का खिलाफ। पटांगा ताना बाना ढीलम ढाला बोल बाला बेसर पैरा ऐरा गैरा
अनाप शनाप चम चमकीला अटपटीला ठाट बाट हम का खिलाब नद के कबंड फोड़े बेब हम का खिलाब नद के कबंड फोड़े बेब कल रात को हम लोग स्टेशन पे सोए थे। वेटिंग रूम से सारा सामान चोरी हो गया। पुलिस को इत्तला दे दी है। क्या? पासपोर्ट भी था हमारा, पुलिस को तो बताना ही था। देखिए बहुत हो गया अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते, आप लोग को जाना ही पड़ेगा बस। आप कौन होते हैं हमें निकालने वाले? ये जगह आपकी है? ये सरकारी है? जगह तो सरकारी है ना? आप बात बात पर निकालने, सीनियर से बात कीजिए ना कुछ। अर्शद मियाँ, वो लखनऊ वाले मिनिस्टर को फोन लगाइए। जी। ये सब कुछ जो खोया है ना, ये सब धरोहर है अवध की। मैम, आपका सामान। हर रॉयल हाइनेस। हर रॉयल हाइनेस। ये तो सरकारी प्राइमिसेस में रहते रहते चोरी हो गई। कहाँ सेफ है इंसान, बताइए। हर हाइनेस, तो आप बताएंगे कि आपका क्या क्या सामान चोरी हुआ है? नाटक थे वाजिद अली शाह के लिखे हुए कुछ। पानी कथक पे जो उन्होंने किताब लिखी थी, 36 राज थे उसमें कथक के। बाबुल मोरा नेहर छूट हो जाए, मोरा अपना बेगाना, चार कहार मोरी डोलियां उठाओ, सब। वो 16 तो जड़ाऊ हार थे, सिर्फ महारानी के, बहुत कीमती थे। कब हुई ये चोरी? जी कल रात को। अरे आप तो अवध की महारानी हैं, आपके बारे में पढ़ा अखबार में। जी वो आप मुझसे मुखातिब होकर बात करें। अच्छा, हाँ तुझसे मुखातिब हूं मैं। इधर आ। तुझे कैसे पता कि चोरी कल रात में हुई थी? बोल। नहीं मैं। हम लोग कल रात को दूसरी जगह सो गए थे तो वेटिंग रूम से सारा सामान चुर गया। सुबह उठ के देखा कुछ था ही नहीं। क्या क्या गया? वाजिद अली शाह की लिखी कुछ किताबें। कीमती चीजों का बताइए आप, ठीक है ना? ठीक है, तो एक काम कर, एक लिस्ट बनवा और उसको चौकी में भेज, मैं देखता हूं। पकड़, रुक, पकड़ के ला उसको। इधर आ। इधर ना साले को, तेरी माँ को मौसी बोलो। बैठ बैठ तेरी बैठ बैठ। सब जान साहब। साला भागता, टांगे तोड़ू। बैठ, शक्ल दिखा इधर। क्यों भाग रहा था? हैं? चोर है, क्यों भागा देख के? अरे साहब, हमें लगा आप हड़ताल के लिए आए हैं पकड़ने। जाने दो इसे, आज नहीं है बेटा, चलो कल पकड़ेंगे तुमको। आप एक काम करिए, लिस्ट बनवाइए और थाने भिजवाइए। और आपको बात इतनी नहीं फैलानी चाहिए थी। गरीब का देश है, अब राजे महाराजे ऐसे पड़े रहेंगे तो चोरी चकारी तो होगी। चलिए मैडम, निकलते हैं फिर। स्टूल उठा ले सुरेश। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तू कहाँ था कल रात को? है इनमें से तो कोई ये सब वफादार हैं हमारे, सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है। भय हो गया इनके मन में। हजारों तो जेल में बंद है।
जाने की कोई जगह नहीं बची हमारे पास अब। और अब ये सब भी। कुछ दिन और रुक जाइए यहाँ। हाँ, बस वो चिकन पॉक्स वाले को हॉस्पिटल वगैरह भेज दीजिए। जी वो उसका इंतजाम कर रहे हैं। छोटा मोटा धोखा वोखा मजाक वजाक नूरो न धोना पसौना पाना है हानि लाभ। माता हरी का नाम सुना है? अभी सही देख लीजिए, पता नहीं कहाँ से उठकर चली आई। ऐसे एन मौके पर एक रिपोर्टर को फ्रेंच में इंटरव्यू दिया है इसने। जानते हैं आप इसे? कौन है ये? अवध की वारिस। चिले में पिछले साल कू करवाया इन लोगों ने। क्या गारंटी है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश नहीं कर रहे हैं ये लोग? दुनिया कैसे चल रही है कोई नहीं जानता, मैं और आप भी नहीं। अब आप बात को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैडम प्राइम मिनिस्टर, मुगल सराय में औरतों और बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ। एक औरत होकर मैं ऐसा करवाऊंगी? रिजवी साहब, आप एक छोटी सी बात सुलझा नहीं पा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अब ऐसे मसले भी खुद ही सुलझाने पड़ेंगे लगता है। कहीं ये ना हो जाए अब इस बात पे लखनऊ में प्रदर्शन होने लगे। आपा, कौन? अखबार में तस्वीर देखी आपकी। घर पर बिना बताए आई हूँ। अरशद, आपा, अरशद मियाँ, अरशद, आपा, अरशद मियाँ, अरशद मियाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है ये? पता नहीं, कोई पागल औरत है। आप किसी को भी स्टेशन पे आने देते हैं? भाईजान। कौन भाईजान? वो आप हिज हाइनेस से, हर हाइनेस से ऐसे बात नहीं कर सकती। आपको जो भी कहना है पर्ची पे लिख के दीजिए, हम पहुंचा देंगे। एक मिनट, आप इन्हें जानती हैं? सरदार जी आपका फोन था। देखता हूं। मैंने फोन उठा लिया। प्रधानमंत्री का फोन था, बात करना चाहती हैं इनसे। कहा 5 मिनट में फिर फोन करेंगी। हेलो। जी सर, स्टेशन मास्टर। हाँ जी, वो यही है। हेलो, हर रॉयल हाइनेस ऑफ अवध।
जी हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो तो हम कह रहे हैं कि हमारे अवध के महल वापस किए जाएं। ये तो एक तरीके से छीनना ही हुआ ना। विरासत है हमारी, हम नहीं संभालेंगे तो लुट जाएगी। आपसे अच्छा कौन समझेगा, आप भी तो नेहरू की विरासत संभाल रही हैं। धरोहर चोरी हो गई है हमारी। जानिए कभी वाजिद अली शाह के बारे में। हमें कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच लीजिए। पर हम महल के अलावा और कहीं नहीं रहेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। क्या हुआ? फोन कर गया। प्रधानमंत्री थी, फिर करेंगी फोन। हम रानी हैं, वो नहीं है। वो लड़की कहाँ गई जो नकाब में थी? निकल गई होगी कहीं। मैनियाक थी कोई, सच थोड़ी थी। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मे आई हर हाइनेस इफ यू परमिट मी। लीजिए लीजिए लीजिए। ये दे गई थी वो, हाथ में थमा गई थी वो। कौन? बुरखे में उसे ऐसे नहीं आना चाहिए था। चुपके से थमा के चली गई। फोन नंबर है? हिंदुस्तान का नहीं है। जी रिजवी साहब से बात हो सकती है? रिजवी जी बता रहे थे स्टेशन मास्टर का फ़ोन आया था उनके पास। स्टेशन में कोई औरत आई थी जो उन लोगों को पहचानती है। कम से कम 1000 लोगों को जेल हो गई है। गलत बात है भाई ये। लोगों की नौकरियां जाएंगी। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था रेल, नेवी, आर्मी स्ट्राइक नहीं कर सकती। देश को खतरा हो जाता है। अच्छा, तुम हमारी तरफ हो के इंदिरा की? मैं तो बस एक बात समझा रहा था। बहुत बढ़िया। हमारा टेलीफोन आया। हमारे साथ एक जगह चलेंगे, आपसे कुछ बात करनी और यहाँ से थोड़ी देर बाहर निकलना है। बच के रहे ना, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो बहुत डर लग रहा भैया।
ताबीज बुला ले लेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीर तिहु लोक उजागर। आपने हड़ताल में साथ क्यों नहीं दिया वैसे? नौकरी नहीं खोनी थी। आपकी नौकरी बहुत बड़ी चीज़ जान पड़ती है। कभी सोचा है आपने, बंटवारा ना हुआ होता तो आप अपनी बारादरी हवेली में रह रहे होते सुकून से, यूं किसी के नौकर ना होते। ये ना होता तो कोई और गम होता। गालिब, इतना अचंभा क्यों हो रहा है आपको? मेरे घर से 10 ही किलोमीटर दूर है गालिब का घर। 10 किलोमीटर और 100 साल। अस्सलाम वालेकुम या अहले कुफर। आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? डरा रही हैं मुझे? गड़े मुर्दे उखाड़ने का शौक है। आपके बारे में जानना चाहती हूँ, अपने बारे में बताने से पहले। क्या जानना चाहती? यही कि आप इस लायक हैं भी कि नहीं कि मुझे जाने। कल एक शब्द का इस्तेमाल किया था आपने, मेगालोमेनियाक। आपको अच्छा लगता है यूं कॉमन बन के जीना? ऐसे फालतू चीज़ों के बारे में सोचने के लिए आप लोगों के पास ज़्यादा समय है, मेरे पास नहीं। चलिए, कौन है ये? थी कोई, बेनाम ही मर गई। आप वैसे बेकार ही शक कर रहे हैं हम पर। Prime Minister is asleep. बाबुल मोरा बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, नैहर छूटो ही जाए, चार कहार मिल मोरी मोरी डोलिया सजावे मोर
चार कहार मिल मोरी डोलिया मैडम 25 मिनट हो गया। रेलवे की हड़ताल का 17वां दिन, वर्कर्स की कमर टूटी हुई दिख रही है। लाखों वर्कर्स जो हड़ताल का हिस्सा हैं, उन्हें नौकरी से निष्कासित करने की संभावना है। आपको मालूम है, लखनऊ की जनता को नवाब वाजिद अली शाह से ऐसा प्यार था कि जब अवध छोड़कर गए थे तो लोगों ने मातम किया था। 1700 सिंगर्स म्यूजिशियंस अवध में रहते थे उनके वक्त। हम भूखमरी से कैसे मर रहे हैं फिर? मेले लगते थे लखनऊ में, जोगिया मेला, रास होते थे। 36 रास लिखने का वक्त था उनके पास। कहां से कहां आ गए। हड़ताल 2 दिन से ज्यादा न चलने पाए। अब देश की हालत बद से बदतर हो रही है। हो ही जाएगी, बहुत वर्कर्स जेल में हैं। अरे भाई, यहाँ क्यों सो रहे हो? घर जाओ। पुलिस घर से उठा रही है, इसलिए सोच रहा हूँ आज यहीं सो जाऊं। बताओ, एक औरत ने सब काबू कर लिया, अब क्या करें? आज भी बैठे क्या? अब 1-2 दिन की बात बची है। क्या हुआ? ये जो महारानी है ना, कुछ गड़बड़ है। कहना क्या चाह रहे हैं? अरे पर्ची मिली है, उसका मुलाजिम कचरे में फेंक गया था और मैंने उठा लिया। बाहर का नंबर है। अरे भाई, तू कहना क्या चाहता है? अरे कोई हो ना हो, हमें क्या? हमारा क्या बिगाड़ रही है? पता तो करते हैं। छोड़ यार। अबे ये बताओ, इनाम विनाम मिलेगा क्या? हाँ, अरे मिलेगा ना। चल 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 चल, पता करते हैं। अरे पाजी, तुम भी आओ। आप आई कहाँ से है वैसे? क्या बदतमीजी है? हाँ, आप लोग ऐसे कैसे आ गए बात करने? जाइए यहाँ से, निकलिए। अरे हम क्यों जाएं? तुम जाओ। तुम लोग मतलब? हमें सब पता है। आप कोई अवध की बेगम वेगम नहीं है। ये देखिए, ये मिला है हमें। ये कुछ नहीं है। ये बेकार में ना बात का बतंगड़ बना रहे हैं। ऐसा है कि तुम निकलो तो यार यहाँ से। चलो चलो चलो, निकलो। आप लोगों की हड़ताल खत्म हो गई है क्या, जो इसमें दिमाग लगा रहे हैं? मोटरमैन की शिफ्ट बदल गई? अरे आप अपने मतलब से मतलब रखिए। क्या हो रहा है? सरदार जी, बहुत डर था ना आपको अपनी नौकरी जाने का। जब बाहर पता चलेगा कि आपने किन लोगों को पनाह दे रखी है, तब देखिए क्या होगा। ये मिला है, ये। तो जाओ, सब यहाँ से जाओ। ये तमाशा बंद करो और ये मत भूलो कि ये सब हड़ताल खत्म होने के बाद तुम लोगों को यही काम करना है। अब देखिए, बात आपकी नौकरी पर आएगी। वो बुरके वाली औरत दे गई थी। हमने फ़ोन भी नहीं किया इस नंबर पे।
हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, बाकी और किसी चीज़ से हमें कोई मतलब है नहीं। हेलो। पता चला उस बेगम का, सच है या यूं ही? जी नहीं, कुछ पता नहीं चला। पर अब तो बात हो गई है ना, प्रधानमंत्री ने फोन तो किया था। प्रधानमंत्री ने? कब? जी क्या बात कर रहे हो? जी प्रधानमंत्री ने फोन किया था यहाँ स्टेशन पर। मजाक मत करो। भला प्रधानमंत्री तुम्हें क्यों फोन करेंगे? यहाँ से कोई फोन नहीं हुआ। और मैं तो तुमसे खुद पूछ रहा हूँ कि पता चला क्या उसका? जी नहीं, कुछ पता नहीं चला। चलो एक और खबर है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे कानों के लिए। ये जो हड़ताल वड़ताल है ना, 1-2 दिन की बची है। सरदार जी, ये रानी नहीं है, ये यहाँ पे हड़ताल सैबोटेज कराने आई है। कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे तुम लोग? हड़ताल से उसका क्या लेना देना? अरे ये हम सब में फूट डलवा रही है। तुम लोग ना पागल हो गए सब के सब। क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम? अरे वो इद्रिस की तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो उसी की देखभाल के लिए जा रहे हैं। अब तो ये अकेली औरत बची है। कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, समझे? बेचारी का तो सामान भी चोरी हो गया ना। तू क्या बोलना चाहता है? सामान मैंने चोरी किया है? क्या कर रहे हो यार? मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? हटो। ये है तुम्हारी मजदूर एकता? सतिंदर कहाँ है? जेल में है। लीडरों के खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। बगैर लीडर के तो तुम लोग इंसान भी नहीं रहते। जाओ, निकलो यहां से, चलो जाओ। अरशद नहीं है? यहीं तक गया, अभी आ जाएगा। दरवाजा अंदर से बंद रखिएगा। राहुल वेट, आई मिस द मीटिंग। हम आज अमेठी के लिए निकलेंगे। इस वक्त दिल्ली में आपकी ज़रूरत है? ठीक, मैं इंतज़ाम करवाता हूँ। और आलम आरा महल का ये खत उर्दू से हिंदी में ट्रांसलेट करवाइए। बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए, नैहर छूटो ही। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਘਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੌਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਸੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੌਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ।
हम कब से आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे, क्योंकि हम तो आपके साथ हैं। इन लोगों ने हमारे प्रीवी पर्सेस छीन कर हमारे साथ दगाबाजी की, हमारे पीठ में छुरा भोंका है। हम भी काफ़ी समय से इसमें प्रयासरत रहे हैं। यह आंदोलन जो चल रहा है यह हमने करवाया है। छक्के छुड़ा देंगे इस औरत के, समझती क्या है अपने आप को। मुझसे क्या चाहते हैं? आप हमारा साथ दें और हम आपका साथ दें। पैसों से सब बात बनती है, बाकी जनता तो बेवकूफ़ है ही यहाँ की। आपको लगता है जनता बेवकूफ़ है? भोली है, मैं मानती हूँ। गरीबों का देश है हमारा। अंग्रेज सब लूट के ले गए, पैसा भी, कल्चर भी। बंटवारे ने लोगों के घर बार सब छीन लिए। आप कौन होते हैं इनका फायदा उठाने वाले? आपको किसकी परवाह है? आप यहाँ अपनी जायदाद ही तो मांगने बैठी हैं। सबका अपना अपना मतलब है। छोड़िए इन गरीबों की दास्तान, इससे क्या फायदा। मैं यहाँ सिर्फ अपनी जायदाद मांगने नहीं आई हूँ। मैं याद दिलाने आई हूँ कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, किसकी संतान हो। अपना हक मांगो, भीख नहीं। क्यों मान जाते हो गरीबी में जीना, खासकर ये दिमाग की गरीबी? मैं एक रहने का ठिकाना मांग रही हूँ, पर उससे ज्यादा मैं ये मांग रही हूँ कि मेरे अवध को याद रखा जाए। मैं सिर्फ एक मकान नहीं मांग रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरे अवध को याद रखा जाए, बस। ठीक है आप? सामने कुछ बोल नहीं पाई तो ऐसे चिढ़ा कर रही थी खुद से शायद। वो मैं इसलिए लेट, वो चले गए क्या? हाँ, कौन? वो प्रिंसली स्टेट वाले आए थे। उनके सामने तो कुछ कह नहीं पाई, तो ऐसे आप करते हैं कभी ऐसे चिढ़े? हाँ, करता हूँ। जी हर हाइनेस, मैं चाय का, समोसे बेकार ही ले आया, मैं चाय बना लाता हूँ। आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? आप यहाँ महफूज नहीं हैं। मेरे घर चलिए, वहाँ कुछ दिन रुक जाइएगा। कितना बड़ा है आपका घर? एक कमरा, रसोई। हमें लगता है आपको भी सरकार से अपनी लाहौर वाली हवेली वापस मांग लेनी चाहिए। अगर हर कोई अपने पुराने हक मांगने लग गया तो हो गया फिर। मैडम और कितनी देर लगेगी? प्राइम मिनिस्टर ब्रेक ले रही है। कितनी खूबसूरत जगह है, हमने पहले क्यों नहीं देखी? यहाँ भुखमरी पर काबू पाने से फुर्सत मिलती है आपको, तो समय मिलता आपको ये सब देखने का। जापानी कहावत है,
कि अगर आपके पास 2 ही रुपए हो तो एक से रोटी खरीदो और एक से गुलाब। हड़ताल की क्या न्यूज़ है? खत्म हो जाएगी आज। मोटरमैन की शिफ्ट मैक्सिमम 12 घंटे की करवाइए। हर हाइनेस आलम आरा महल को कल दिल्ली में घर बुलवाइए। पोखरन वाले जो उनका खत लेके आए थे उसमें कोई मांग नहीं थी। नवाब वाजिद अली शाह की एक कविता लिखी थी बस। अल्लाह अब तो हमें दिखलाए लखनऊ, सोते में भी ये कहते हैं हम हाय लखनऊ। ऐसा हुआ हूँ हिज्र में उसके नहीं पुजार, देखे अगर मुझे वही शर्माए लखनऊ। आए न मेरे पास तो मैं आप ही चलूँ, मुझको खुदा करे कहीं बुलवाए लखनऊ। वो लोग जो हड़ताल में शामिल थे उनकी नौकरी जाने की संभावना है। काफी लोग तो अब भी जेल में। आपके स्टेशन में जो रानी थी उसका क्या हुआ? उनको मिल गई अवध की जायदाद। वो कोई अवध की रानी वानी नहीं है, साले घुसपैठिए हैं सब। हेलो हेलो, हम पीएमओ से बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपसे बात करेंगी। प्रधानमंत्री बात करेंगी? इससे पहले भी कई फोन्स आ चुके हैं, हम कैसे मान लें कि ये प्रधानमंत्री ही हैं? आपने रेडियो में आवाज तो सुनी होगी। हाँ। नमस्ते, हम इंदिरा बात कर रहे हैं। आलमारा महल की ये सिचुएशन आपने काफी समझ से हैंडल की। उन्हें खबर दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, हम गाड़ी भेज देंगे। जी बिल्कुल। जय हिंद। जय हिंद। चाय वाले को एक दिन पाकिस्तान का नोट दिया था इन्होंने, सबूत है मेरे पास, चाहिए? पर्ची मिली है मुझे। अरे वो जिन है जिन, असल में तो कुछ है ही नहीं, हम कब से कह रहे हैं। जिन है जिन, कुछ है ही नहीं, वो है ही नहीं। आप सुन रहे हैं हवा महल। आज आप सुनेंगे झलकी वो कौन थी का दूसरा भाग। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, वो पलंग पर बैठी थी, वो रो रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो गई। आप तो नवाब हैं, आप मुझसे क्यों बात करती हैं? आपकी माँ भी तो नवाब है। आपकी माँ जब उस टेंट की जमीन पे लकीरें खींच रही थी ना, तब वो आपको नवाबियत बख्श रही थी। हौसला रखिए, थकिए मत, हारिए मत, वक्त नवाबियत बख्शेगा। पूरे कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। मुझे काटो तो खून नहीं। उस रात के बाद से वो मुझे कहीं नहीं दिखी। मैं दिनों दिन दीवानों की तरह फिरता रहा। वो हवेली तो सरकारी खजानों का हिस्सा बन गई, पर उस रात के बाद से वो सिलसिलावार मेरे ख्वाबों में आने लगी, जैसे कोई याद। बार बार एक ही बात दोहराती,
रुकिए मत, थकिए मत, वक्त नवाबियत बख्शेगा। है जो कोई सवाल जो चाहे हाल अहवाल ले जवाब आंखों से मेरी मैं मेरी हम का खिलाब नात खेल का बंटा फोड़े दे हम का खिलाब नत खेल का पंटा फोड़े दे हम का खिलाफ नत खेल का पंटा फोड़े दे हम का खिलाफ नत खेल का पंटा फोड़े